नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आज हमारा विषय विश्व का भूगोल। दोस्तों यहाँ पे विश्व के भूगोल में विश्व के जो फेमस इंडस्ट्रियल सिटी है, मतलब कि महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर हैं, तो उनके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो शहर है वो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये शहर किस देश में, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों एक तरफ यहाँ पे नगर और एक तरफ उद्योग और यहाँ पे देश लिखा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं ओसाका। ओसाका दोस्तों वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये किस देश में आएगा, जापान में आएगा। दोस्तों जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। एक जापान की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, उनका भी नाम आपको याद रखना है। जापान का प्राचीन नाम निप्पन है, इसके वर्तमान पीएम फमियो किशिदा हैं। ओके दोस्तों, इसकी संसद डायट है और इसकी करेंसी येन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि कावासाकी नगर है, किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह और इस्पात के लिए। किस देश में आएगा, जापान में आएगा। दोस्तों एक बाइक आई थी बजाज कावासाकी, तो इसी देश ने बनाई थी। ओके दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। फिर है तीसरा सिटी कोबे व क्योटो, दोनों देश मतलब दोनों यहाँ पे सिटी हैं और ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात और जलपोत के लिए। और ये किस देश में आएंगे, तो जापान में आएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ओसाका देखिए, जहाँ पे हम स्टार बना रहे हैं वहाँ पे आप लोग स्टार बना देंगे। नगोया, इसको भी आप लोग स्टार बनाएंगे। दोस्तों नगोया ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये किस देश में आएगा, तो जापान में आएगा। नगोया को जापान का डेट्रॉयट कहते हैं। डेट्रॉयट एक शहर है जो अमेरिका में आता है और डेट्रॉयट पूरे विश्व में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से जापान में नगोया ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए नगोया को जापान का डेट्रॉयट कहते हैं। ओके दोस्तों, नगोया में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा 2026 में, ये आपको याद रखना है। फिर है पांचवा क्वेश्चन है टोक्यो और नागासाकी, तो ये दोनों शहर जलपोत और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध हैं और ये भी आपका जापान में ही आएंगे। दोस्तों टोक्यो किस नदी पर बना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में लिख के बताना है। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। प्रथम परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है बाकू मोस्ट एमपी है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तेल शोधन के लिए। ये एक देश है अजरबैजान, उसकी राजधानी है। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट डुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जूट निर्माण उद्योग के लिए। जैसे कि अपने पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे डुंडी है और डुंडी किस देश में आएगा, वो स्कॉटलैंड में आएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ज्यूरिख बहुत ही प्रसिद्ध है शहर है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, इंजीनियरिंग के लिए। और ये एक देश है स्विट्जरलैंड, वहाँ पे आएगा। दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है सिंगापुर देखिए, यहाँ पे सिंगापुर सिटी होगा, तो सिंगापुर सिटी है और ये राजधानी भी है और ये सिंगापुर का मुख्य व्यापारिक पत्तन यानी कि बंदरगाह है और ये किस देश में आएगा, सिंगापुर में। दोस्तों अभी हाल ही में सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है वो बने, उनका नाम है थरमन षडमुगुरत्नम और थरमन षडमुगुरत्नम ने किसका स्थान लिया है, हलीमा याकूब का। हलीमा याकूब सिंगापुर की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। ओके दोस्तों, तो उनको रिप्लेस कर दिया है थरमन षडमुगुरत्नम ने। यहाँ पे दूसरा शहर है वियना किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए और ये किस देश में आएगा, ऑस्ट्रिया में। दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और वियना किस नदी पर बना है, डेन्यूब नदी पर बना है। वियना में 2 संगठन है, ओपेक और IAEA, इन दोनों का मुख्यालय स्थित है। ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम लोग शॉर्ट में IAEA कहते हैं, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ओके दोस्तों, चलिए फिर है वेलिंगटन किसके लिए प्रसिद्ध है, डेयरी उद्योग के लिए और ये किस देश की राजधानी, न्यूजीलैंड की है। दोस्तों न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ओके दोस्तों, और इसके वर्तमान पीएम है क्रिस हिपकिंस हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर ग्लासगो किसके लिए प्रसिद्ध है, जलयान निर्माण के लिए और ये किसकी राजधानी है, स्कॉटलैंड में। ओके दोस्तों, ये स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो। क्वेश्चन नंबर 13 में जोहान्सबर्ग मोस्ट एमपी है, इसको आप स्टार बनाएंगे। जोहान्सबर्ग पूरे विश्व में सोना खनन या गोल्ड माइन के लिए प्रसिद्ध है और ये किस देश में आएगा, दक्षिण अफ्रीका में आएगा। ये इसकी कैपिटल भी है। ओके दोस्तों, इसकी 3 राजधानी है, यहाँ पे जोहान्सबर्ग भी है और प्रिटोरिया भी है और केप टाउन, इसकी 3 राजधानी। ये आपको याद रखना है कि साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग और केप टाउन। ओके दोस्तों, फिर है किम्बरले, इसको भी आप लोग स्टार बनाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा खनन के लिए और ये भी आपका कहाँ पे आएगा, दक्षिण अफ्रीका में ही आएगा। नेक्स्ट है
यहाँ पे बैंकॉक है, किसकी राजधानी थाईलैंड की है। बैंकॉक किस नदी पर बना है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो बैंकॉक है एक नदी है चायो फ्राया, उस नदी के किनारे स्थित है। चायो फ्राया नदी एक नाम है, इसके किनारे बैंकॉक स्थित है और ये जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किस देश में आएगा, थाईलैंड में। दोस्तों थाईलैंड की पहली महिला पीएम इंगलुक सिनवात्रा थी। अभी इसके वर्तमान पीएम कौन है, प्रयुथ चान ओछा है। इसकी करेंसी थाई बहत है, या बहत भी आता है लिख के, तो बात एक ही है। थाईलैंड को हाथियों का देश कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर कीव, कीव है राजधानी किसकी, यूक्रेन की है और एक इसके लिए प्रसिद्ध है इंजीनियरिंग के लिए, और ये यूक्रेन है। यूक्रेन को पूरे विश्व में रोटी की डलिया कहते हैं। दोस्तों अभी भी रूस और यूक्रेन के मध्य में हिंसा झड़प हो रही है। अभी ये जो झड़प है, हिंसा है, ये थमने का समाप्त मतलब नाम नहीं ले रही है। ओके दोस्तों, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो इन्हें पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था और इन्हें पिछले वर्ष टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 रॉटरडम, तो ये समुद्र इंजीनियरिंग और जलपोत के लिए प्रसिद्ध है। रॉटरडम बंदरगाह ये प्रसिद्ध बंदरगाह और किस देश में आएगा, नीदरलैंड में आता है। दोस्तों जो नीदरलैंड है, यहाँ पे सर द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, जिसे हम लोग संक्षेप में ICJ कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15, जिसमें एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसके वर्तमान पीएम है मार्क रूट है। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एम्स्टर्डम, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरापोलिस के लिए है और ये किस देश में आएगा, नीदरलैंड में। दोस्तों यहाँ पे जो एम्स्टर्डम है ये नीदरलैंड की राजधानी है। इसके जो निवासी हैं उनको हम लोग डच बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसका प्राचीन नाम था हॉलैंड है। ओके दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। फिर है कोपेनहेगन, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, डेयरी उद्योग के लिए। जैसे अपने इंडिया में आनंद एक प्रसिद्ध स्थान है, गुजरात में आता है, तो वहाँ वो भी डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि करनाल भी आपका डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में आएगा, हरियाणा में। तो कोपेनहेगन ये है राजधानी किसकी, डेनमार्क की। ओके दोस्तों, डेनमार्क की संसद क्या है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। डेनमार्क को पवन चक्कियों का देश कहते हैं। फिर है मिलान, यहाँ पे देखिए मिलान, ये मिलान करने वाला नहीं, मिलान एक शहर का नाम है और ये पूरे विश्व में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और किस देश में आएगा, इटली में। दोस्तों मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। इटली की पहली महिला पीएम कौन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अभी हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ था आपका नई दिल्ली में 9 सितंबर और 10 सितंबर को, तो वहाँ पे इटली की जो पहली महिला पीएम है वो आए थे, तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर है तुरीन भी आपका इटली में आएगा और एक इसके लिए प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। तुरीन को इटली का डेट्रॉयट कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे शहर है तुरीन, ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए तुरीन को इटली का डेट्रॉयट कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वेनिस बहुत ही प्रसिद्ध है और एक किसके लिए, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका इटली में आएगा। इटली की राजधानी रोम है। रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष क्यू डेंगियो हैं। ओके दोस्तों, फिर रियो डी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक गेम्स हुए थे, जिसमें भारत का स्थान 67 था। उसमें भारत ने केवल 2 ही मेडल्स जीते थे। एक साक्षी मलिक ने कुश्ती में दिलाया था, दूसरा PV सिंधु ने बैडमिंटन में दिलाया था और दोनों ही कांस्य पदक थे। ओके दोस्तों, फिर ये रियो डी जेनेरियो किसके लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र और काफ़ी उद्योग के लिए, और ये कहाँ पे आएगा, ब्राज़ील में। दोस्तों ब्राज़ील को सांपों का देश कहते हैं। ओके दोस्तों, और इसकी राजधानी के ब्राज़ीलिया है। फिर ब्यूनस आयर्स, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मांस और डेयरी उद्योग के लिए, और ये कहाँ पे आएगा, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना किसकी राजधानी, मतलब अर्जेंटीना की राजधानी के ब्यूनस आयर्स है। दोस्तों अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं, तो इनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में बेस्ट मैन प्लेयर का पुरस्कार दिया गया है और अर्जेंटीना फीफा रैंकिंग में सबसे नंबर 1 फुटबॉल टीम है, ये भी आपको याद रहना है। इंडिया की रैंकिंग अभी हाल ही में उसमें सुधार हुआ है, 99 पोजीशन पे अपने जो इंडियन फुटबॉल टीम है वो आ गई है। इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है, सुनील छेत्री हैं, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है सेंटियागो। दोस्तों सेंटियागो राजधानी किसकी, चिली की है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर मराकेवो, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधन के लिए, और एक इस देश में आएगा, वेनेजुएला में। दोस्तों वेनेजुएला, इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है निकोलस मादुरो है। ओके दोस्तों, इसकी कैपिटल काराकस है। फिर है कासाब्लांका, ये किस देश में आएगा, तो मोरक्को में आएगा। मोरक्को आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है और ये रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मोरक्को देश का ही एक यात्री था इब्ने बतूता, ये 1333 ईस्वी में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ओके दोस्तों, इसकी किताब है रहला, वो आपको याद रखना है। फिर काहिरा और सिकंदरिया, दोस्तों दोनों ही यहाँ पे जो काहिरा और सिकंदरिया दोनों एक नदी नील नदी उसके किनारे स्थित हैं और दोनों ही शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। किस देश में, मियांगे मिस्र में।
दोस्तों यहाँ पे जो मिस्र है इसकी राजधानी काहिरा है और काहिरा नील नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन की संख्या अधिक है इसलिए हम लोग दूसरे पेज में आते हैं। यहाँ पे जो कंटेंट है मैंने आपको एक ही वीडियो में यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर वीडियो मतलब कि 2 पार्ट में बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो एक ही पार्ट में इसके में मतलब कि जो फेमस सिटी है और वो सिटी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे एक शहर है मुल्तान। मुल्तान किस लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन के लिए, और ये किस देश में? पाकिस्तान में। दोस्तों मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पे 13 शतक लगाया है। दोस्तों 13 शतक लगाने वाले टेस्ट मैचों में वीरेंद्र सहवाग भारत के एकमात्र मतलब कि व्यक्ति हैं, लेकिन एकमात्र व्यक्ति नहीं, पहले व्यक्ति हैं। ओके दोस्तों, दूसरे व्यक्ति कौन है उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अपने इंडिया में 2 ऐसे व्यक्ति हो गए जिन्होंने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है। तो पहले तो वीरेंद्र सहवाग हैं, दूसरे कौन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल किसके लिए प्रसिद्ध है? वायुयान उद्योग के लिए, और कहाँ पे आएगा? कनाडा में। दोस्तों मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संस्थान का मुख्यालय स्थित है, ये भी आपको याद रहना है। फिर एक क्यूबेक। क्यूबेक किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्री इंजीनियरिंग के लिए, कनाडा में ही आएगा। कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो है। ओके दोस्तों, फिर है ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है हैमिल्टन। हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। ओके दोस्तों, बर्मिंघम जो है ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ये लौह इस्पात यहाँ पे आएगा, और ये आपका कनाडा में आएगा। दोस्तों हैमिल्टन में 1930 में सबसे पहली बार CWG गेम्स यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। ओके दोस्तों, फिर टूलोज। टूलोज लड़ाकू विमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे आएगा? फ्रांस में। दोस्तों फ्रांस से भारत ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है, और जो राफेल है उसको उड़ाने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, और इनका निवास स्थान एलिसी पैलेस कहलाता है। फिर है लियोन। लियोन किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशमी वस्त्र के लिए, और ये भी आपका फ्रांस में आएगा। फिर है एंटवर्प। एंटवर्प आप इसको स्टार बना लेंगे। यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल है आप उसको भी स्टार बनाएगा, मुल्तान को भी स्टार बना लीजिएगा। एंटवर्प पूरे विश्व में हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे आएगा? बेल्जियम। दोस्तों बेल्जियम की राजधानी के ब्रुसेल्स है। चलिए दूसरा देखते हैं हवाना, इसको भी स्टार बनाएंगे। दोस्तों हवाना एक देश है क्यूबा, उसकी राजधानी है। तो हवाना किसके लिए प्रसिद्ध है? सिगार उद्योग के लिए, और किसकी राजधानी? क्यूबा की। क्यूबा को पूरे विश्व में चीन का कटोरा कहते हैं। ओके दोस्तों, भारत में किस राज्य को चीन का कटोरा कहते हैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर ह्यूस्टन है। ह्यूस्टन किस लिए प्रसिद्ध है? तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, और ये किस देश में आएगा? अमेरिका में आएगा। फिर है नेक्स्ट अबादान। अबादान तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में आएगा? नाइजीरिया में। तो नाइजीरिया जैसे कि आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप में आता है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर है मोसुल। मोसुल किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए, इसको भी आप स्टार बनाएगा, और एक इस देश में आएगा? इराक में आएगा। दोस्तों इराक का प्राचीन नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी पर विकसित हुई थी, ये आपको याद रखना है। ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास में क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों, फिर म्यूनिख। म्यूनिख आप इसको भी स्टार बनाएंगे। एक शहर है ज्यूरिख। ज्यूरिख आपका स्विट्जरलैंड में आएगा, जबकि म्यूनिख कहाँ पे आएगा? ये आपका जर्मनी में आएगा, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लेंस निर्माण के लिए। दोस्तों जर्मनी के वर्तमान चांसलर ओल्फ सोल्ज हैं। इसके पूर्व इनकी चांसलर थी एंजेला मेर्केल, जिसको जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। जर्मनी पूरे विश्व में H2 से यानी हाइड्रोजन से ट्रेन को संचालित करने वाला विश्व का प्रथम देश है। इसकी संसद क्या है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट हैम्बर्ग। हैम्बर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? जलयान उद्योग के लिए, ये भी आपका जर्मनी में आएगा। फिर है मास्को। मास्को रसायन धातु और मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये रूस की राजधानी है। मास्को मस्कावा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका रूस में ही आएगा। फिर टूला। टूला को आप स्टार बनाएंगे, और ये लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका रसिया में ही आएगा। नेक्स्ट है वुहान। दोस्तों वुहान से ही कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला था, और वुहान किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र, जलपोत और लौह इस्पात के लिए, ये भी आपका चीन में आएगा। दोस्तों चीन के पीएम इस समय कौन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चीन के पीएम अभी हाल ही में G20 सम्मेलन में अपने इंडिया नई दिल्ली में आए थे। ओके दोस्तों, फिर है अनसन। अनसन लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका चाइना में आएगा। संघाई। संघाई सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका चीन में आएगा। दोस्तों संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट है मानचेस्टर। मानचेस्टर आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में आएगा। दोस्तों इंग्लैंड के जो पीएम है भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं, वो अभी हाल ही में G20 सम्मेलन में आए थे। इंग्लैंड की पहली महिला पीएम कौन थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जैसे कि भारत की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी है, वैसे इंग्लैंड की पहली महिला पीएम कौन थी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। विश्व में किसी भी देश की पहली महिला पीएम एस भंडारनायके हैं, वो श्रीलंका की थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है लीड्स। लीड्स ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये भी आपका इंग्लैंड में आएगा। फिर है बर्मिंघम। बर्मिंघम आपका लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका इंग्लैंड में आएगा। फिर है सिएटल। सिएटल को आप स्टार बनाएंगे। मैनचेस्टर, इसको भी आप स्टार बनाएगा। सिएटल पूरे विश्व में वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये अमेरिका में आता है। नेक्स्ट डेट्रॉयट, इसको भी आप स्टार बनाएगा। डेट्रॉयट पूरे विश्व में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका अमेरिका में आएगा। लॉस एंजल्स, इसको भी स्टार बनाएंगे। लॉस एंजल्स पूरे विश्व में फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों एक सर हॉलीवुड, ये आपका लॉस एंजल्स में आएगा। लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में प्रत्येक वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में पूरे विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। जिस प्रकार से अपने भारत में फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, तो उसी प्रकार से ऑस्कर पुरस्कार पूरे विश्व में फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 में हुई थी। ओके दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो लॉस एंजल्स किस देश में आएगा, अमेरिका में आएगा। फिर है ब्रेडफोर्ड, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, और ये भी आपका ब्रिटेन में आएगा। फिर है गोरकी। गोरकी, इसको आप स्टार बनाएंगे, इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका रूस में आएगा। ओके दोस्तों, फिर है टोरंटो। टोरंटो इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये कनाडा में स्थित है। ओके दोस्तों, फिर है शिकागो। शिकागो किस नदी पर बना है, तो शिकागो ही नदी होगा और ये मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे, और शिकागो किस देश में आएगा, यूएसए में आएगा। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था और विवेकानंद ने वहाँ पे अपना बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था, जिससे पूरे दुनिया के जो व्यक्ति वो उनसे प्रभावित हुए थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट लेनिनग्राड, ये किस देश में आएगा, जिलैन, ये वैसे रूस में स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है, जिलैन और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार से विश्व के जो फेमस महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर हैं और वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं और वो किस देश में स्थित हैं, तो उसके बारे में हमने स्टडी किया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में जो एग्ज़ाम की तैयारी करें उनको भी शेयर करिए, और अधिक से अधिक जो आपके जानने वाले हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो उनसे बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, आज ले इतना ही करते हैं। जय हिंद दोस्तों।